वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, शहबाज शरीफ अचकन नहीं पहन सकेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, आप देखते जाएं। इस्तीफे देना साजिश कामयाब बनाने के मुतरादिफ होगा, किसी सूरत हुकूमत गिराने की साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। अरकान को हल्कों में लोगों को साजिश से आगाह करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। हुकूमत का मुबैना आलमी साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया। तारिक खान ने सरबराही से माजरत कर ली। फवाद चौधरी ने कहा, तारिक खान ने पहले रजामंदी जाहिर की थी, अब किसी और को सरबराह मुकर्रर करेंगे। कमीशन मामले के मकामी हैंडलर्स को सामने लाएगा। कमीशन जायजा ले कि मुरासले में रजीम चेंज की धमकी थी या नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, अदम एतमाद पाकिस्तान को मायूसी और मसाइल के अंधेरों से निकालने में अहम संग-ए-मील साबित होगी। एक कौम बनकर मसाइल के तूफानों का जोर तोड़ेंगे। मईशत को दुरुस्त करके महंगाई के सताए अवाम की दाद रसी करनी है। रोजगार की फरहमी से गरीबों के चूल्हे फिर से जलाने हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मकाम और ताल्लुकात को कौमी वकार और मुफादात की बुनियाद पर बहाल करना है। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसले में कौमी असम्बली बहाल की थी। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना को बहाल किया गया। निगरान हुकूमत के लिए किए गए तमाम तर इक़दामात कलअदम करार। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर के फैसले अदालती अहकामात से मशरूत। हुकूमत का गैर मुल्की मुरासला अरकान कौमी असम्बली के सामने रखने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, अरकान मुरासला देखकर फैसला करें, अदम एतमाद में जाना है या नहीं। गैर मुल्की एम्बेसी ने 8 से ज़ायद मुनहरिफ अरकान से राबता किया। रूलिंग गलत करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास मवाद ही नहीं था। फैसले से पार्लियामेंट की बालादस्ती खतरे में पड़ गई। पार्लियामान की हकमियत चंद जजिस के हाथों में चली गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फीका तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर आईनी करार दे दिया। 2016 में बनाया गया सेक्शन 20 भी कलअदम करार। हत्या की इज्जत के तहत सजा भी गैर आईनी करार। फैसले में कहा, आर्टिकल 19 आजादी राय का हक देता है। फीका ऑर्डिनेंस के तहत होने वाली तमाम कार्रवाइयां कलअदम करार दी जाती हैं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले FIA अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला को 1 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। कई हफ्ते इजाफे के बाद डॉलर ₹3.50 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹184.68 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 657 पॉइंट्स का इजाफा। पेट्रोल ₹27, डीजल ₹35 फी लीटर महंगा किया जाए। पेट्रोलियम डिवीजन ने हंगामी बुनियादों पर समरी विफाकी काबीना को इरसाल कर दी। कहा, फौरी तौर पर कीमतें न बढ़ाई गई तो पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। मौजूदा कीमतें बरकरार रहीं तो 30 जून तक 136 अरब रुपए सब्सिडी देना पड़ेगी। टमाटर ₹54, प्याज ₹14 फी किलो महंगा। मुल्क में महंगाई की शरह 18% के करीब रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक खुर्दनी तेल, मटन, अंडे, दूध समेत 22 अशिया महंगी हुई। 8 अशिया सस्ती। 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। बलूचिस्तान के इलाके मशरक़ी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 2 जवान शहीद, 1 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। स्पीकर असद कैसर के बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी तहरीके अदम एतमाद जमा। मुस्लिम लीग नून ने असेंबली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा कराई। कहा, कासिम सूरी ने आइन की खिलाफ वर्जी की, जिम्मेदारियां अदा करने के बजाय मुतासिबाना तौर पर काम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ भी तहरीके अदम एतमाद जमा। ANP, JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी के अरकान के दस्तखत। मुत्तहिदा अपोजिशन का 51 अरकान की हिमायत का दावा। कहा, हुकूमत के अरकान भी राबते में है। KP असेंबली में PTI अरकान की तादाद 94 है। अपोजिशन के 46 अरकान हैं। 4 अरकान आजाद, 1 का ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। लाहौर हाई कोर्ट पीर को हमजा शहबाज की दरख्वास्त सुनेगा।
डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की दरखास्त पर भी समाअत होगी। अदालत ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को तलब कर लिया। हमजा शहबाज की इजलास बुलाकर फौरी वजीर आला का इंतखाब कराने का हुक्म देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा, हमें सिस्टम, कानून और कायदे के तहत चलना है। शेख रशीद का इमरान खान को इज्तिमाई इस्तीफों का मशवरा। कहा, करप्शन में मुलव्वस ईंटों को इक़्तिदार के महल में लगाने की साजिश हो रही है। इमरान खान हथियार नहीं डालेंगे, आखिरी सांस तक चोरों, लुटेरों और डाकुओं के खिलाफ लड़ेंगे। 3 महीने से कह रहा था, इस्तीफे दो, असेंबली तोड़ दो, इमरजेंसी और गवर्नर राज लगा दो। घड़ी 2 घड़ी की जीत या हार का कोई मसला नहीं। तमाम ताकतें और हर कोई बेनकाब हो चुका है। साम्राज्यी सुंडियां मुल्क की आजाद खारिजा पॉलिसी को खाना चाहती हैं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करें, बिगड़े बच्चे की तरह जमहूरियत खराब करने की कोशिश न की जाए। शिकस्त को जमहूरी अंदाज में तस्लीम करें। डिप्टी स्पीकर आइन चिकनी के मुर्तकिब हुए, इखलाकी तौर पर मुस्तफी हो जाना चाहिए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान वजीर आजम हैं और रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, अचकनें टंगी रह जाएंगी। मुनहरिफ अरकान को नोटिस भेज रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन एक साथ ही इस्तीफा देंगे। गैर मुल्की साजिश में सब MNAs नहीं, मखसूस लोग मुलव्वस हैं। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुकम्मल इलेक्शन प्लान पेश करने की हिदायत। 2017 की मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों के काम का आगाज कर दिया। हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास में आम इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर का जायजा। इलेक्शन कमीशन का पंजाब लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात बर वक्त कराने का ऐलान। NA 33 संघों में ज़िमनी इलेक्शन 17 अप्रैल को होगा। विफाकी काबीना का इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात से मुताल्लिक बयान पर तहफ्फुज़ात का इज़हार। फवाद चौधरी ने